नमो नमः। तत्र भवतां सर्वेषां ई-कक्षायां स्वागतम। विद्यार्थियों, आज हमारे पाठ्य विषय है ईशावास्योपनिषद। आज हम ईशावास्योपनिषद पढ़ने जाएंगे। यह ईशावास्योपनिषद कोटा विश्वविद्यालय कोटा के द्वारा स्नातक द्वितीय वर्ष के लिए निर्दिष्ट किया गया है। विद्यार्थियों, आपको ये विदित है कि विश्व साहित्य के दरबार में हमारी वैदिक साहित्य की अस्मिता अत्यंत महनीय है, क्योंकि हमारे वेद प्राचीनतम ग्रंथ हैं। संपूर्ण वैदिक वाङ्मय को 4 भाग में बांटा गया है: संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद साहित्य। ये जो उपनिषद साहित्य है, ये प्रमुख रूप से वेद की ज्ञान परंपरा से संबंधित है, क्योंकि वेद में जो वैदिक तत्व हैं, उसमें जो दार्शनिक पहलू हैं, उन दार्शनिक पहलुओं का विवेचन उपनिषद साहित्य में किया गया है। उपनिषद शब्द का अर्थ आपको होना चाहिए। उपनिषद शब्द की व्युत्पत्ति और उपनिषद शब्द का जन्म 3 खंडों को लेकर हुआ है: उपसर्ग पूर्वक, नी उपसर्ग पूर्वक, सद धातु से यह शब्द निष्पन्न होता है। उप, नी और सद, सदलु गतो, इस धातु से, जिसका अर्थ है 3 प्रकार के अर्थ है। एक है विसरण होना अर्थात नाश होना, गति अला गत्यर्थक या ज्ञान प्राप्त होना, और तीसरा अर्थ है अवसाधन अर्थात बंधन मुक्त होना, नष्ट होना या शिथिल हो जाना। अर्थात अविद्या का नाश पूर्वक ब्रह्म यानी परम पिता का ज्ञान, परम पिता के ज्ञान के साथ समस्त दुख कष्टों से मुक्ति लाभ करना। तो उपनिषद शब्द की व्याख्या के लिए, जैसे कि हमारे प्राचीन मनीषियों ने कहा है कि शिष्य गुरु के पास पहुंचकर और एक जिज्ञासा की दृष्टि से गुरु से प्रश्न पूछता है, और गुरु उनका जो उत्तर देता है ब्रह्म संबंधी दार्शनिक पहलुओं का, वह है उपनिषद साहित्य। इस प्रकार संपूर्ण वैदिक वाङ्मय में उपनिषद साहित्य का एक महत्वपूर्ण योगदान है। हमारे वैदिक ऋषियों ने, मंत्र दृष्टा ऋषियों ने इस सृष्टि के रहस्य के बारे में जो कुछ साक्षात्कार किया है, जो कुछ अवलोकन किया है, जो कुछ मनन किया है, जो कुछ चिंतन किया है, वह इस उपनिषद साहित्य में निबद्ध है। इस उपनिषद साहित्य की जो महत्व है, हम गीता के जो महत्व बताया गया है उसके अंतर्गत हम उसको समझ सकते हैं। गीता के महत्व के अंतर्गत व महत्व पाठ के अंतर्गत एक श्लोक आता है जो इस प्रकार है: सर्वो निषुदो गावः दुग्धा गोपालनंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। यहाँ कहा गया है कि सारी उपनिषदाएं गाय हैं, और सारी उपनिषदा रूपी गायों के निचोड़ के रूप में
सार तत्व के रूप में गीता में रखा गया है, जो गायों के दूध की तरह है। वो गीता समस्त उपनिषदों का दार्शनिक जो तत्व है। तो इस प्रकार ये उपनिषद साहित्य अत्यंत महनीय है, जो हमारे जीवन के समसामयिक युग में भी अत्यंत उपादेयपूर्ण है। इसकी समसामयिकता है, इसकी ये कालजयी ग्रंथ है। चाहे हम भूत में, वर्तमान में, भविष्य में, हमेशा उपनिषद साहित्य एक महत्वपूर्ण है। इसका मनन, चिंतन, अध्ययन करना चाहिए। और ये जो उपनिषद साहित्य है, ये एक नहीं है, अनेक है।